गाइस, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और हम लोग आ गए हैं हम मेरे लव स्टोरी का सीरियल का सेकंड पार्ट लेके। यही लास्ट और एंड एपिसोड है और हैप्पी फैमिली होगा आई होप। तो ये मतलब मेरे लव स्टोरी से मैरिज स्टोरी तक का अभी तक का सफर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आई होप आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लव स्टोरी का जो एपिसोड है वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। क्योंकि वो नहीं सुना तो इसका फायदा नहीं, ये समझोगे नहीं। तो मैं देखना पहले जरूरी है। पहले पॉज करो, नहीं देखा है तो उसको आके देख लो, उसके बाद आना। तो गाइज मैंने कहाँ पे एंड किया था कि हम लोग के जो डिफिकल्टीज थे एंड ऑल थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शादी कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थे तब, मतलब और नहीं जा रहा था बहुत मतलब बाहुबली की तरह लगा कि नहीं आप रिलेशन को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। मतलब 5 इयर्स हम लोगों ने ऐसे रिलेशन कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरा पढ़ाई था बीच में। मैंने MA कंप्लीट किया और मैं उसके बाद जाती थी, मेरा हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस में जाती थी मेडिकल में, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस वगैरह करती थी। और उसके बाद मैंने भी अपना काम स्टार्ट नहीं किया था, अपना बिजनेस। मैं अभी जॉब करता था तो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने भी सोचा था थोड़ा टाइम ले लो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसके बाद कुछ करना है। और जब हम लोगों को शादी हुआ, इसका उतना फाइनेंशियल मतलब कंडीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि हम लोग अचानक से ही शादी कर लिए थे। कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं था कि हम लोग अच्छा सा घर ले लेंगे, क्योंकि उतना एज ही कहा था कि हम लोग अपना कुछ कर लेंगे या कुछ बना लेंगे। जिस दिन शादी का बात था उस दिन तो मत ही बोलो। ओह, मैं पकड़ लो कि कल शादी है, आज मैं कोलाघाट, हम लोग के इधर एक जगह है कोलाघाट, पहले मैं कोलाघाट जाके बैठा हुआ हूँ फोन ऑफ करके। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं कल शादी करने जाऊँ या नहीं जाऊँ। मेरे दिमाग में ना उसके पास पहले हम लोग का रजिस्ट्री मैरिज हुआ था, ये बताना मैं भूल गई। हाँ, जब उससे 1.5 महीना पहले हम लोग मतलब इतना हम लोग मतलब क्या बोला जाता है उसको, पिछुन पाका, बांग्ला में बोला जाता है पिछुन पाका। इतना ज्यादा थे कि हम लोग देखे ना, हम लोगों का कुछ दोस्त रजिस्ट्री मैरिज कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग को लगा नहीं, हम लोग का रिलेशन हाँ, हम लोगों का रिलेशन अगर कोई खराब कर दे, हम लोग अगर अलग हो, जैसे निब्बा निब्बी का होता है कि हम दोनों के बिना दोनों नहीं रह पाएंगे, ऐसा। तो हम दोनों क्या किए, क्योंकि हम लोग का एज हो गया था, एडल्ट हो गए थे, तो हम दोनों गए रजिस्टर के ऑफिस और वहां पे जाके बात कर लिए। तो रजिस्टर एक लेडी थी, उन्होंने बोला देखो तुम लोग ऐसा रजिस्ट्री करने वाले हो, पर मतलब सोच लो अच्छे से, क्योंकि दोनों का कास्ट अलग है एंड ऑल। तो हम लोग बोला हाँ हम लोग सोच लिए। हाँ, तो हम लोग वहाँ से फॉर्म वॉर्म लेके आए, फिलअप करके दिए वहाँ पे। फिर हम लोगों का जिस दिन रजिस्ट्री का डेट था, तो इसके तरफ से इसका 2 फ्रेंड आया था ना। हाँ, इसका 2 फ्रेंड आया था। मेरा 2 फ्रेंड था, इसका 3 फ्रेंड। हाँ, 3 फ्रेंड था। वो मामा था एक, मतलब वो फ्रेंड जैसे ही थे वो, और 2 फ्रेंड थे बस। वैसा ही हम लोग गए और वो लोग मेरे तरफ से साइन किए, उसके 2 दोस्त इसके तरफ से साइन कर दिए। हम लोग, मेरा भी मम्मी पापा, मतलब उस चीज का मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि शायद मैं एक बार मम्मी पापा से बात कर लेती, उनसे मना लेती। मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है रजिस्ट्री, मतलब शादी हो गया। तो मतलब उस दिन एक बहुत बड़ा डे था। मैं घर से इतना सज के निकली, मेरी मम्मी को बोल के कि मेरा दोस्त के मैं घर में जा रही हूँ, उसके घर में इनविटेशन है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, मतलब मैंने बहुत गंदा ट्रस्ट तोड़ा। उनको बहुत बाद में पता चला, मेरा शादी के भी बाद में, जब वो लोग बोले कि आप लोग रजिस्ट्री देखेगी, तो वो तो मेरी हर एक वीडियो देखती है। वो उनको जब मैंने बोला, मेरे शादी के बहुत बाद उन्होंने बोला कि तुम लोग रजिस्ट्री कर लो अभी, तो तब मैंने बोला मैं तो बहुत पहले ही अपना रजिस्ट्री कर चुकी हूँ। और मैं बोला था हाँ बोला कि आप तो তোরা দুজনে রেজিস্ট্রি করে নে, তো সবাই রেজিস্ট্রি করে রাখা উচিত। তখন আমি বললাম আমি তো কবে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছি। তখন বললো সে কি কবে করলি, मतलब क्या बोलो, तो करना तो बहुत ही कुछ चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही होता है कि मम्मी पापा को बोलना चाहिए था। देखो खराब लगता है, मुझे भी लगा था, उसको भी लगा था, पर क्या करो उस टाइम का, मतलब क्या बोलो तो वो दिमाग में काम नहीं करता था, मतलब अजीब।
तब लगता था कि मैं अगर किसी को भी मेरे रिलेशन के बारे में कुछ बोला जाएगा तो खराब ही हो जाए। आप लोग को भी अगर करोगे, आप लोगों के संग भी यही लगेगा कि किसी को बोलूंगा घर में, अगर मम्मी को बोलूंगा तो मम्मी मानेगी, ये करेगी, उसने किसी को मत बोलो, यही हर किसी के माइंड में ही आता है। उसके बाद रजिस्ट्री हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही हम लोग को लगा कि हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री हो गया है। तब इसका मतलब कुछ ही नहीं था, कुछ ही नहीं था, बिल्कुल एक नॉर्मल बॉय जैसा होता था। तब काम ही नहीं करता था कि इसको काम नहीं है, अच्छा मेरे पास मैं कुछ काम नहीं करती, बस नहीं हम लोग एक साथ रहेंगे, यही बस दिमाग में रहता था। तो क्या कि एक दिन मैं घर में बोली कि जिस दिन मेरा मतलब शादी करना था, तो मैं घर में बोली मैं जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ बोल के मैंने सलवार वलवार लगा के, और मैं व्हाइट कलर का सलवार पहनती, मतलब मुझे इतना क्या बोले, कोई शादी के दिन व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता है। मेरा भी दिमाग में एकदम नहीं था तब तो। इसके बाद वो व्हाइट कलर का बहुत ही अच्छा सा एक था चूड़ीदार, वही तो मैं मैंने बोला वही पहन के आओ। मुझे भी दिमाग में एकदम नहीं कलर का एक व्हाइट नहीं पहनते। हाँ, मैं व्हाइट कलर का एक कपड़ा पहन के आ गई थी। और इसके घर से भी कोई नहीं था शादी में, बस मेरा जो जेठानी है वो शीला, वो थी इसके साथ, और इसके दोस्त लोग थे, और मेरे दोस्त लोग कोई नहीं थे, क्योंकि मेरा तो दोस्त ही नहीं था कोई। तो हम लोग ही बस गए, और हम लोगों का शादी हुआ था मस्जिद में, और वो टीपू सुल्तान मस्जिद है बोल के एक, वहाँ पे हम लोगों का शादी हुआ था। और उसका भी क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखो कि कैसे मतलब कैसा मैं बैठी थी, ऐसा फोटो में आप लोग देख रहे हो। तो बहुत बच्ची थी, रिया का मुंह पूरा सूख चुका था। हाँ मतलब कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा क्या होगा, जाएंगी ये करेंगी, और मतलब बहुत ज्यादा एक गंदा मतलब फील हो रहा था कि मैंने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। मम्मी पापा को नहीं बोला, पर मेरे मम्मी जान गए थे, क्योंकि बोला ना मेरे वहाँ पे बहुत तमाशा हुआ था, तो जान गए थे, बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत मना किए, मेरे घर में बहुत रिश्ता भी आया, पर सब मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं ये नहीं करूँगी, मुझे शादी अभी नहीं करना है, मुझे पढ़ना है बोल के मैंने बहुत तमाशा किया कि नहीं मेरे उसके साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, एज अ फ्रेंड है बस वो मेरा, वो ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त है मेरा। मम्मी बोली सच बोल रही हो, ऐसा नहीं है ना, मैं तुमको ट्रस्ट करती हूँ। मैंने बोला नहीं उसके साथ मेरा कुछ रिलेशन ही नहीं है, वो तो मेरा बस मेरा दोस्त है। एक बार रात में मैं इसे फ़ोन करती थी, मम्मी ने पकड़ लिया था, तब भी मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे ट्रस्ट करो, वो मेरा दोस्त। हम लोग ऐसे रात में उतना बात नहीं करते थे। हाँ तब तो फोन नहीं था, मैं किसी को तो देखते थे सुबह तक बात करता था पूरा रात, और मैं तो मम्मी पापा के साथ ही सोती थी जब बात नहीं होता था। तो ऐसे मतलब जैसे लगा मुझे ना कि मैंने बहुत बड़ा धोखा किया। तो मैं गाइस आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत छोटी थी ना, तो ये आप लोगों की उम्र में भी शायद ये लगेगा, तो मैं बोलूंगी उतना जल्दी अपने लाइफ का डिसीजन मत लो, थोड़ा सा वेट कर जाओ कि आपका एज हो जाए एटलीस्ट 25, 26, कि तब सोचो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो कौन सा पोजीशन में है, मैं कौन सा पोजीशन में हूँ, हम लोगों का फ्यूचर कौन सा तरफ जाएगा। सबसे बड़ा बात क्या है ना, सबसे बड़ा बात है कि कोशिश इतना तक करना कि घर वाले मान जाए। हाँ, और हम लोगों ने किया नहीं, हम लोग झूठी बोलते गए कि नहीं 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 कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे लगा था नहीं। मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज को झेल चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करना और जितना हो सके, क्योंकि अच्छा से हो जाने से बहुत ही अच्छा रहता है, दोनों तरफ का सबका मुंह में हंसी रहता है, और नहीं तो बहुत टेंशन वाला माहौल चलता है। बहुत मतलब आप शादी भी करोगे तब भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, बहुत टेंशन कि आपके मम्मी पापा नहीं है, इसके घर में प्रॉब्लम है, उसके घर में प्रॉब्लम है, ये अजीब सा। कोई अगर आपकी शादी में पार्टिसिपेट ही नहीं किए तो वो ऐसा शादी होने का मतलब ही क्या है। जैसे मुझे अभी इस चीज़ का गिल्टी लगता है, कि दुख होता है कि सबका देखते कपल गोल्स शादी का बहुत सुंदर सुंदर फोटोज डालते हैं, पर मैं अपने एनिवर्सरी में कभी नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरा शादी का कोई फोटोज ही नहीं है। उस वैसे मेरा शादी ही नहीं हुआ अच्छे से, कि हल्दी हुआ शादी हुआ, कुछ ही नहीं है कि मैं, पर मेरी ननद का शादी में मैं रेडी हुई थी सिंदूर विंदूर लगा के, ज्वेलरी पहन के, तो उसमें मेरा फोटो है। तो आगे मेरा अगर बेबी होता है तो मैं उसको वही फोटो दिखाऊंगी और बोलूंगी यही देखो ये मेरा शादी का फोटो है, क्यों तो वो तो पूछेगा ही कि मम्मी पापा आपका फोटो कहाँ है शादी का, तो वही दिखा दूंगी। तो बात ये है कि वैसे शादी हो गया था, एक बार फोटो शूट कर लेंगे।
हाँ नहीं तो एक बार फोटोशूट कर लेंगे, पर तभी तो बुढ़ी लगूंगी। पर मेरा कोई कितना छोटी उम्र में शादी हुआ, बूढ़ी उम्र में मैं सजूंगी, कैसा लगेगा? बच्चा थोड़ी ना समझेगा। बच्चा सब समझता है, बाप रे एडवांस बच्चा है। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ ऐसे शादी वादी करके इसके घर में आ गए थे और मम्मी को फ़ोन करके बोले मम्मी मैंने शादी कर लिया। तो मम्मी बहुत रोने लगी, बहुत गंदा रोने लगी। मैं भी यहाँ से रोने लगी, बहुत गंदा मतलब फील हो रहा था। मैं यहाँ पे कुछ खा भी नहीं पाई। और मेरा ना बहुत मतलब अजीब ये होता है, मैं सबके घर में जैसे खा नहीं पाती हूँ और मुझे ना सब खाना भी अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि हाँ क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत एकदम क्या बोलते हैं ऑयल फ्री खाना, एकदम ऑयल फ्री खाना। और ये लोग आप लोगों को पता है कि मुसलमान लोग कितना ऑयली फूड खाते हैं। तो मुगल जमाने का इंसान है ये लोग। तो मैं उतना रीच नहीं खा देती और यहाँ आके मेरा इतना एसिडिटी हो गया, इतना एसिडिटी हो गया, हर दूसरे दिन दिया को उल्टी आ रहा था। रोज मतलब ये खाना खाती थी तो जाके उल्टी कर देती थी, वो खाना खाती थी। किंतु क्योंकि मेरे घर में एकदम मतलब सिंपल खाना होता था और हम लोग के तो एकदम ऑयल अब नहीं वो हम लोग टॉपिक से दूसरे साइड में चले गए। तो इसे घर में आए तो पहले दिन हम लोगों का बेड भी नहीं था और हम लोग बिस्तर बना के नीचे सोए थे। बेड 1 वीक के बाद आया था घर में, तो खुला मिलना हो गया। और सबसे बड़ी बात अच्छी चीज़ ये थी कि शीला जो है मेरी जेठानी वो भी हिंदू है, तो इसी कारण हम दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग था। उसको मतलब ये समझ में एक मुस्लिम मतलब हिंदू लड़की को क्या क्या अच्छा लगता है या कैसा कल्चर है हम लोगों का, तो वैसा टाइप का। और एक चीज़ मैं अपने ससुराल वालों के मतलब मेरे सास जो है, सास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक घर में। तो क्योंकि बहू के साथ तो वो बहुत ही अच्छी है। वो कभी मतलब कोई चीज़ में खाना में जैसी बोलूँगी ना मुझे ऐसा, तब मैं आई थी ऐसा खाना था, वो वैसे ही कर देती थी। और मतलब कुछ चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने दी कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, ये तुम मुसलमान घर में आई हो तो तुमको ऐसे बुरखे में रहना है, तुमको ऐसा लाइफ मतलब रखना है, ऐसा नहीं था। वो लोग कभी मुझे फोर्स नहीं किए, ना ही कभी बोले कि तुमको ऐसा लाइफ लीड करना है। मुझे बोले तुमको अगर आगे पढ़ना है तो तुम पढ़ भी सकती हो, तुम ये भी कर सकते हो। पर मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया था, मैंने MA कंप्लीट ही कर लिया था, उसके बाद हुआ मेरी शादी। तो उसके बाद मैंने मेरे घर वालों से बात किया। माँ मैं चले जाने के बाद के दिन से ही मुझे फ़ोन करती थी डेली, क्यों चली गई, हम लोगों को एक बार बता। पापा नहीं माने ना मेरे पापा अभी भी बहुत वो कम बात करते हैं, एक्चुअली बात ये है। और उनके साथ मेरा बातचीत नहीं होता था बिल्कुल भी। पर मेरी मम्मी फ़ोन करती थी, डेली फ़ोन करती थी। मेरा कपड़ा भी उन्होंने भिजवा दिया था सब यहाँ पे। और उसके बाद 2-3 मंथ्स के बाद आए थे मम्मी लोग मेरे यहाँ पे ना। 2-3 मंथ्स के बाद वो लोग आए थे और मेरे पापा इसको तब पहली बार देखे थे और 2-3 मंथ्स के बाद वो लोग आए थे। वो मतलब जैसे एक मिल मिलाप कर लेते हैं वैसा मिल मिलाप टाइप वैसा एक हुआ था, पर गेट टुगेदर टाइप वो लोग आए थे। बस हमारे घर में यही थे और मेरे मम्मी पापा मेरे चाचा लोग जो थे वो लोग सब आए थे। वैसे ही हो गया सब कुछ। और अभी मेरे मम्मी पापा इसको बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे पापा मेरे से ज़्यादा उतना बात नहीं करते, पर इसको बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। क्योंकि जब कोई बोलते हैं ना कि आप किसी के साथ मिलो तभी आपको पता लगेगा कि वो कैसा है, तो इसके साथ जब मिले तब लगा हाँ ये लड़का अच्छा है, हम इसके बारे में खराब नहीं बोल सकते। पर मेरे मामा घर के तरफ से बहुत जन के साथ हम लोगों का रिलेशन नहीं था, क्योंकि मैंने मुस्लिम से शादी किया था। इंटरकास्ट होने से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता मेरे है। मोहल्ला में जो लोग थे मुझे देख के प्रॉब्लम जाता नहीं है, कमेंट करते थे बहुत। आज शायद 4-5 साल बाद जाके वो बहुत कुछ नॉर्मल हो गया है। पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, पर बहुत कुछ नॉर्मल हो गया है। बहुत जगह प्रॉब्लम क्योंकि बात ये है ना, दोनों का कल्चर पूरा डिफरेंट होता है।
आप जितना भी बोलो, फिल्म स्टार लोगों का थॉट प्रोसेस और हम आम जनता का थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। उनके अंदर वो मतलब कास्ट का भेदभाव कुछ नहीं होता, पर हम लोग जितना भी दिखाए ना कि हम लोग वो माइंड नहीं करते, क्या हुआ ऐसा हिंदू मुस्लिम है, कोई दूसरा कास्ट, चलो चलो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, या तो क्रिश्चियन है, पंजाबी है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर दिल में ना एक सबका होता है कि नहीं वो तो दूसरे कास्ट का है, ऐसा ऐसा। और सबका कल्चर बहुत ही अलग होता है, तब भी हिंदू कल्चर के अंदर सब मिलते हैं, पर मुस्लिम तो पूरा डिफरेंस हो जाता है ना, तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। अब जैसे एक मुस्लिम मोहल्ला में भी आप एक हिंदू आके रहो, आपको भी दिक्कत लगेगा, वैसा हिंदू के वहाँ पे भी मुस्लिम जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, ऐसा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, बहुत जन है मुझे कमेंट में शायद गाली देंगे कि तुमने ये किया, तुम लोग को बहका रही हो, तुम ये कर रही हो, तुमने मजाक बना के रखा है, एंड ऑल एंड ऑल। आपको जो बोलना है, जो मन में आता है आप लोग दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सोच है आप वैसा काम करोगे, कोई किसी को बिगाड़ नहीं रहा है, बस हम जो तो है हम ये लोग वो मैं शेयर पहले कर से रहे हैं। भी ये भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई कर रहे हो इंटरकास्ट तो पहले 100% कोशिश करो कि मम्मी पापा को समझाने, दोनों की तरफ से, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर तुम पॉसिबल कर सकते हो तो तुम्हारा लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इतना टेंशन नहीं रहेगा शादी कैसे करेंगे क्या करेंगे। अगर वो हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो दो रास्ते, एक बैकअप कर लो, और नहीं तो अगर एकदम नहीं रह सकते हो, बहुत दिन हो गया है, तब आप लोग की मर्जी क्या करना चाहते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो मम्मी पापा को, घर वाले को मनाने का। अब देखो तुम प्यार करने जाओगे तो किसी बहुत सारा को, problem किसी को है। देख के तो तुम समझ नहीं पाओगे ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। जैसे लोग बोलते हो वैसे तो समझा नहीं जा सकता किसको कौन अच्छा लग जाता है, और ऊपर वाला ये लिख के भेजता है ऊपर से, और हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वो जोड़ी ऊपर से बना के भेजते हैं। अब आप लोग अगर मतलब ऐसा करते हो ना कि आपकी ये हिंदू है, ये अच्छी नहीं है, आपका वो मुस्लिम है, ये इंसान है यार, जिसको जिससे प्यार है, जिसको जिससे मोहब्बत है, वो अगर और उसके साथ अच्छा है, मुस्लिम- जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मुझे आप ये लोग लगता है। हर कमेंट्स भी यही करते हैं कि हिंदू हो, आप हिंदू हो ना मुस्लिम हो, ये मत क्या करो यार, क्योंकि आपको ये पसंद है, इसको देख रहे हो, इसी हिसाब से पता इसका मेकअप पसंद आता है, इसका बात करना पसंद आता है, इसीलिए आप देख रहे हो, कोई कास्ट हिसाब से नहीं देख रहे हो। और कि क्या मैं खुद आई हूँ एक मुस्लिम घर में, अगर आप मुझे एज अ हिंदू बोलोगे, मुझे नहीं पता, आप लोगों में बहुत जन का थॉट प्रोसेस मेरे साथ मिल नहीं भी सकता, क्योंकि बहुत जन का शायद हुआ है कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं, या कोई हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं, बहुत दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। बट गाइज मैं जब से शादी करके आई हूँ, मेरे यहाँ पे ना मुझे किसी ने कुछ चीज़ का फोर्स किया, ना कुछ चीज़ के लिए मुझे दबाव डाला। मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ, और इंशाल्लाह वैसी ही रहूंगी, मुझे कोई दबाव नहीं है, ना कोई किसी दिन मतलब बहुत कुछ लेके प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ कुछ वैसा चीज का प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो अलग बात है, देखो एक फैमिली में रहते हो, तुमको मतलब एक दूसरे के साथ झमेला हो, झंझट होता ही और है, अगर वो प्रॉब्लम तो होता सब है अलग तो अलग रहता है। शायद आप लोग रिया को यूट्यूब में नहीं देखते। आप सोचो कि एक मुस्लिम घर की ही मैं बहू हूँ, तो और मैं अभी जॉइंट फैमिली रहती हूँ, अभी नहीं कि मैं और वो अलग फ्लैट में रहते हैं, कि तो क्योंकि अभी तक उतना कैपेबल नहीं हुए कि हम लोग अलग गए हैं, अभी हम लोग एक ही जगह में रहते हैं, तो मैं यहीं पे रह के ही वीडियो शूट करती हूँ, सब कुछ यहाँ पे करना पड़ता है, तो मैं ये चीज़ को इतना आगे नहीं बढ़ा पाती। अब मैं देखो सब में बोलूँगी कि जिसके साथ तुम जा रहे हो वो इंसान अच्छा होना चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, इसने सपोर्ट किया। लास्टली मैं ये बोलूँगी फैमिली सब छोड़ के कि ये अच्छा था, ये सपोर्ट किया, तभी मैं ये तक आ पाई। और अगर मुझे कोई मेरे अगेंस्ट जा भी नहीं सकता, क्योंकि इसने सपोर्ट किया। अगर कोई बोल भी देता रिया नहीं करेगी, पर ये रुक जाता कि नहीं रिया करेगी, क्योंकि रिया को उसके माँ बाप ने एक एडुकेशन दिया है, उसका भी एक फ्रीडम है, वो भी लाइफ में आई है कुछ करने के लिए, और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ कर सकती है, तो वो क्यों नहीं करेगी, इसका जवाब यही है। और मैं सबको यही बोलूंगी, सबके अंदर ही यही होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ भी जा रहे हो, वो अपने कास्ट के अंदर हो कि बाहर कास्ट के अंदर हो, कुछ भी हो, कास्ट मैटर नहीं करता। अगर आप एक लड़की को लेके जा रहे हो अपने घर, तो उसका जो कैपेबिलिटीज है उसको आगे बढ़ाओ, उसको करने दो जो उसको करना है। काम करना तो कोई गलत चीज नहीं है, जो करना चाहती है उसको उसमें
और भी मोटिवेट करना क्योंकि चाहिए। अभी के टाइम में कोई एक बैठ के नहीं रह सकता, और जो जमाना आ गया है और हमारा मतलब और फाइनेंशियल भी जो हालत हो गया है हम लोगों का इंडिया का, कि अगर एक दूसरे के भी हाथ नहीं बटाएंगे, और मतलब मैं तो इतना एडुकेटेड हूँ, मैंने साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, पर मैंने उस लाइन से कुछ नहीं कर पाई। मैं बहुत पैसा गया है मेरा उस लाइन के पीछे। मैं गई थी, मैंने HIV पेशेंट का मैं काउंसलिंग भी करती थी, पर उसके अंदर मेरा कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। मेकअप के अंदर मुझे इतना इंटरेस्ट था, एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट था, तो इसने मुझे इतना मोटिवेट किया। और ये चीज़ लेके मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शादी के बाद भी मैं जब टिकटॉक बनाती थी, मुझे ये अच्छा लगता था, तब भी इसके आसपास में इसको बहुत जन ने बहुत सुनाया कि तुम्हारी बीवी कैमरा के सामने ऐसे टिकटॉक बनाती है, ये क्या है, ऐसा कौन करता है। पर इसने बोला हाँ उसको अच्छा लगता है वो करती है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जब बोला, इसके लिए मुझे और अदर्स कहीं से भी ये सुनने को, मेरे पीछे बहुत जन हंसते थे, टिकटॉक करती है, कोई काम नहीं है, ये नहीं है, पर इसने बोला तुम कुछ कर ही पाओगी, तुम करो, घर में तो बैठी ही रहती हो, कुछ तो करना है तो यही करो, यही करके तुम्हारा मूड तो फ्रेश होगा। तो ये करते 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 आज मैं यहाँ तक आ गई। आज मेरा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हो गया, मैं यूट्यूब तक आ गई। मैं कभी मेरा अगर 50 के सब्सक्राइबर हो गया या तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, तो मैं अपना यूट्यूब में आने का जर्नी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है यूट्यूब करने में। मतलब उसके अंदर एक बहुत क्या बोले उसको, क्या बोला जाता है, दगा एक बहुत बड़ा दगे का स्टोरी है। वैसे मैं बोल नहीं पाऊंगी, मतलब मैं शॉर्टकट में ज़रूर शेयर करूंगी जब अगर मैं उस मुकाम तक पहुंच गई तो। और थैंक यू गाइज, आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ मेरा ये स्पीच, इसका ये लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि गाइज जिसके अंदर जो टैलेंट है वो करना चाहिए, और किसी को छोटा नहीं करना चाहिए यार। कोई भी चीज छोटा नहीं होता। आप अगर कल यूट्यूब शुरू कर और रहे हो किसी तो आप के ये साथ मत बात ना करके उसको जज भी ना करो, ये चीज मैं और एक शुरू कर रहे हो तो वो मत सोचो कि मुझे व्यूज नहीं आ रहा, लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे से कुछ नहीं होगा। सब्र करो, करते रहो, ठीक होगा। और ये बात जो रिया ने बोला वो बहुत अच्छा बात है कि किसी को भी किसी का बस एक बात दो बात देख के बात करके या कुछ दूर से वीडियो में देख के जज मत करो वो कैसी है, वो क्यों ये कर रही है। हम लोग बहुतों को देख के जज कर देते, वो ये ड्रेस ऐसा क्यों पहनी है, ये पहनी है, ये अच्छी बात नहीं है। उसका लाइफ है, वो कुछ जो कर रही है, उसका भी मम्मी पापा है, वो आप पहले देखो कि वो कैसी है ना है, किसी को देख के दूर से, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली ये बहुत फेस किया है कि आप लोग किसी से मिला मतलब बिना बात किए बिना जाने किसी को जज मत करो। इससे किसी का लाइफ स्पॉइल हो सकता है, किसी का लाइफ खराब हो सकता है। आप लोग नहीं जानते, आप लोग एक कमेंट करके चले जाते हो, पर उनके ऊपर कैसा बीतता है, उनके दिमाग में क्या चलता है आप नहीं जानते। तो किसी को आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा भी मत चाहो, आप स्किप कर दो। आपको वो अच्छी नहीं लग रही, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप उसके लाइफ के अंदर ही मत घुसो, आप वहां से स्किप कर जाओ। पर आप लोग घुस के अपना कमेंट देना, आप घुस के उसका लाइफ खराब करना, ऐसा मत करो। क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है। हम लोग के वीडियो के लिए नहीं, हर किसी के वीडियो के लिए बोल रहा हूं। एक खराब कमेंट आपको करने में 1 सेकंड टाइम नहीं लगेगा। ये हमें भी कहा, मैं भी बोल रहा हूं, मैं एक व्यूअर्स हूं किसी और के वीडियो का, मुझे भी करने में 1 मिनट टाइम लगेगा। अरे कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी का कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर उसको आप वो सुधारने बोलो। पर आप ऐसे कमेंट करके गंदा बोल के किसी को मतलब छोटा मत किया करो गाइस। और मैं हर एक क्लास में बोल रही हूँ, मैं आप लोगों ने बोला था जानना है, इसीलिए मैंने अपना स्टोरी शेयर किया। नहीं तो मैं कुछ गलत नहीं फैला रही इस वीडियो के थ्रू, मैं कोई गंदा मैसेज या तो खराब चीज प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने शेयर किया। ये मेरा लाइफ स्टोरी था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने अपना पर्सनल चीज आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग अपना लाइफ है, अपने चीज बहुत समझ बुझ के अपने लाइफ का डिसीजन लो, अच्छा काम करो, अपने मम्मी पापा के साथ कंसल्ट करो जो भी काम है, जो भी कर रहे हो। सो यही था हम लोग का स्टोरी। आई होप नेक्स्ट वीडियो में कोई और गंदा कमेंट नहीं करेगा। और अगर कुछ गंदा मैंने बोला है या तो हम लोगों ने कुछ खराब बोल दिया होगा अगर ये वीडियो में नहीं पता, तो आप लोग माफ कर देना। एंड और इसके बाद आप लोग नहीं पूछोगे
ठीक है, मैंने सब क्लियर करके बोल दिया। सो ये था हम लोगों का ऐसे 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 बहुत जाता ही हुआ ऊंच बम्पर नीच वाला वाला एक लव स्टोरी, लव मैरिज स्टोरी। स्पीड ब्रेकर वाला और story। आई होप आप लोग अगर ऐसे मुझे सपोर्ट करो तो मैं आगे आप लोगों को और बहुत कुछ बहुत शेयर ज्यादा करूंगी। सपोर्ट करना है रिया और को। हाँ, आप लोग और- मुझे मेरे ऐसे रिलेशन से देखे कि इतना कुछ मैंने सहा है, तो आप लोग मुझे यहाँ तक पहुंचा दो ताकि उन लोगों के मुंह पे ऐसे पड़ जाए, ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। हम लोगों का लव स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और भी क्या क्या जानना है मैं वो भी बताना। हम लोग जरूर आके कोशिश करेंगे बोलने की। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, उम्मा करो।